अपने तख्त और ताज से ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है वो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है, वो सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के खिलाफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत आमेज जुमले कहे हैं, आज मुजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। उस डॉक्टर के रेप का मामला नहीं है। अगर वाकईतन बीजेपी के लोग जो उधम मचा रहे हैं तो फिर तस्लीम जहां का जो रेप हुआ एक नर्स का उत्तराखंड में, वहां पर मुंह पर पट्टी बांधे क्यों आए लोग? वक्फ की जमीन पर केंद्र व राज्य सरकार कर रही है कब्जा। मदरसा अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध आक्रोश गोष्ठी की रखी बैठक। वहीं इस बैठक में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने वार्तालाप के माध्यम से बताया कि वक्फ के जमीन में हो रही है अवैध रूप से कब्जे को लेकर केंद्र व राज्य सरकार दोषी है। वही वक्फ के बजटिंग को लेकर केंद्र सरकार को ऐसे बजट को आम जनों के हवाले करने की बात की गई। कहा गया कि केंद्र सरकार से अच्छा बजट आम जन बनाकर दिखाएगा। जहां इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में एमआईएम अमोल विधायक व सांसद प्रत्याशी अख्तरुल इमाम, वही अमोल विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत सरकार की किसी भी रणनीति को चलने नहीं देंगे। वक्फ के जमीन पर किसी भी प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुए वारदात को लेकर भी चिंता व्यक्त किया। वही इस बैठक में यूथ प्रेसिडेंट आदिल हुसैन आजाद, कोषाध्यक्ष इसाक, जिला महासचिव राहिल अख्तर इत्यादि अन्य पार्टी के सदस्य रहे मौजूद। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज। देखिए, ये मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। अपने आस्था का पालन और दूसरे के आस्था का आदर करना हमारे लिए लाजिम है। लेकिन पिछले दिनों में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी, खुदा के भेजे हुए नबी के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है, मुसलमान उसे कतन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क के आइन के एहतराम के खिलाफ है। मुल्क का कानून तोड़ा है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिल को उसने तोड़ा है। इसलिए इस शख्स पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अगर मौलाना सलमान की अजहरी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो किसी शख्स के वाहिद के बारे में बोलता है, तो इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं करके यह सरकार कहीं न कहीं फिरका परस्ती का सबूत दे रही है। मुसलमानों का अकीदा है अपने जान से, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने बीवी के जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपने तख्त और ताज से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है वो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है। वो सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के खिलाफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत आमेज जुमले कहे हैं, आज मुजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। दूसरा अहम मसला ये है कि इस वक्त हमारी किशनगंज की जो जमीयत है, यहाँ पर जमीयत आले उलमा के ज़िम्मेदार हजरत मौलाना जावेद इकबाल साहब कासमी दामद बरकातुहू हाजिर हैं। सिया जामा मस्जिद के खतीब जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के महफिल की सदारत की है हजरत मौलाना व मुफ्ती जनाब सब्बीर साहब किबला ने। वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हजरत जनाब मौलाना मुज़फ्फर हक मदनी साहब हैं जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब ने एक तरफा तौर पर जहाँ नामूस रसाल के ताल्लुक से अपने गम गुस्से का इजहार किया, यहानत के ताल्लुक से, वहीं वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और JPC के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। हम JPC के मेंबरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें, ये औकाफ की इमलाक को कब्जा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है। हम वो तमाम तर लोग जो लोग इस वक्त बिल की मुखालफत में JPC में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडू हों या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौक़िफ़ पर मुस्तहकम रहें। सुनने में यह आया है कि पिछले दिनों में जिस झटाई के साथ जदयू के एक मिनिस्टर ने वोटिंग के और सपोर्टिंग का उसने बाजू फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाए कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या JPC में आपका मेंबर बीजेपी की हिमायत करेगा या वक्फ बिल की मुखालिफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान है। चिराग पासवान के वालिद
रामविलास पासवान, जिसको मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया, आरे वक्त में उसको काम दिया है, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीसी में सरकार का आलाकार बनते हैं या जेपीसी में वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब भी हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, चूँकि माइनॉरिटी का वोट लेकर ये गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तो लोग जेपीसी में उसकी मुखालफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई हैं, कारोबार लूटे हैं, तलाक बिल और नफका बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। अगर हमारे इस वक्त बिल को पास कर दिया गया तो हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं देगी, हमारे मिल्ली अदारे महफूज नहीं देंगे। और कहीं न कहीं मोदी हुकूमत इस बिल के ज़रिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में यह टकराव पैदा करना चाहता है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सिख सिख रहें, ईसाई ईसाई रहें, हिंदू भजन कीर्तन करें और मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, ये होना चाहिए। इसका ये प्रोग्राम बहुत ही नज़म तौर पर और अपने मसाइल को मुख्तलिफ हमारे यानी मुबल्लिगीन ने पेश किया और हम लोगों ने तय किया कि बिल को पेश किया गया है, यकीनन हमारे दीन में मुदाखलत है, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कानूनी तौर पर जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खान में मुखातिब की गई है। हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे आदमी को जो मुस्लिम के साथ में मुताबिक है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। उस डॉक्टर के रेप का मामला नहीं है। अगर वाकईतन बीजेपी के लोग जो उधम वहाँ मचा रहे हैं तो फिर तस्लीम जहाँ का जो रेप हुआ एक नर्स का उत्तराखंड में, वहाँ पर मुंह पर पट्टी बांधे क्यों आए लोग? इसका मतलब ये है कि दिल्ली में उसको दर्द और शर्म आ रही है और उत्तराखंड में उसको जूई भी नहीं रेंग रही उसके सर पर। इसके माने कि उस डॉक्टर के रेप से, उसके मर्डर से उसको हमदर्दी नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई है। यकीनन है कि सत्ता की लड़ाई के लिए पॉलिटिकल जबान लोगों ने इस्तेमाल की होगी। जमीयत आले उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना जावेद इकबाल साहब कासमी दावत बरकातुहू हाजिर हैं। शिया जामा मस्जिद के खतीब जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के महफिल की सदारत की है हजरत मौलाना मुफ्ती जनाब सब्बीर साहब बिल्ला ने, वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हजरत जनाब मौलाना मुतफ़िल हसन साहब हैं जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब ने एक तरफा तौर पर जहाँ नामुसे रसाल के ताल्लुक से अपने गम मसले का इजहार किया, जहानत के ताल्लुक से, वहीं वक्त तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और जेपीसी के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। हम जेपीसी के मेंबरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें ये औकाफ की इमलाक को कब्जा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है। हम वो तमाम तो लोग जो लोग इस वक्त बिल की मुखालफत में जेपीसी में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडो हो या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौके पर मुस्तकम हैं। सुनने में यह सपोर्टिंग का उसने बात फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाए कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या जेपीसी में आपका मेंबर बीजेपी की हिमायत करेगा या वक्त बिल की मुखालफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान। चिराग पासवान के वालिद उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीसी में सरकार का आलाकार बनते हैं या जेपीसी में वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब की हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट लेकर के गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तो लोग जेपीसी में उसकी मुखालफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।
हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई हैं, कारोबार लूटे हैं, तलाक बिल और नफ्ता बिल के जैसे हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। अगर हमारे इस वक्त बिल को पास कर दिया गया तो हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं रहेगी, हमारे मिली इदारे महफूज नहीं रहेंगे। और कहीं न कहीं मोदी हुकूमत इस बिल के जरिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में यह टकराव पैदा करना चाहता है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सिख सिख रहे, ईसाई ईसाई रहे, हिंदू भजन कीर्तन करें और मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ये होना चाहिए, इस बात से